गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर इन सीरीज़ में क्या है अपने पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ले लिए, 3 कैपेसिटर्स ले लिए। यहाँ से मैंने क्यू चार्ज दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, तो इस प्लेट पर क्या आ गया, क्यू। इसकी वजह से इंडक्शन हुआ, यहाँ क्या आ गया, सारा नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ जो पॉजिटिव आया वो सारा का सारा कहाँ आ गया, इस प्लेट पर। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या गया अपने पास, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ चला गया, इस प्लेट पर, और इसकी वजह से यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। और यहाँ जो पॉजिटिव था इसको मैंने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पर ग्राउंडेड कर दिया। मैंने मान लिया कि मैंने इसके अक्रॉस में कोई V वोल्ट क्या दे दी है, वोल्टेज दे दी है। अब नाम दे दो इसको C1, C2, C3। अब इसके अक्रॉस में C1 के अक्रॉस में मैंने मान लिया कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या थी, V थी ना। तो सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ से V1, इधर आ गई V2, और इधर आ गया अपने पास V3। तो यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, जो टोटल पोटेंशियल है मेरे पास, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू, टोटल पोटेंशियल तीनों में बट गई, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने क्या रिलेशन किया था, Q इक्वल्स टू CV। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू, चार्ज कितना था पहले पर, Q डिवाइडेड बाय C1। सिमिलरली सेकेंड पे क्या आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2, V3 इक्वल्स टू Q बाय C3। तीनों वैल्यूज़ आ गई, ये तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या आ गया, यहाँ से अपने पास V की वैल्यू पुट करें, टोटल चार्ज कितना था, Q डिवाइडेड बाय C, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 डिवाइडेड बाय Q बाय C3। तो टोटल चार्ज जो है यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाय C इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक जर्नल फॉर्म आ गई किसकी, कैपेसिटेंस की, जिसमें कि अपने पास अगर सीरीज़ में जुड़े हुए हों तो अपने पास किस तरीके से जुड़ेंगे, 1 बाय करके जुड़ेंगे। कॉमन फॉर्म क्या लिख दूँ, Q, और ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो ये अपने पास कैपेसिटर इन सीरीज़ की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे और सबकी जो कैपेसिटेंस थी वो सेम थी, सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के थे। तो 1 बाय C किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय C अप टू n तक, राइट। अब यहाँ से क्या करूँ, 1 बाय C, तो यहाँ से एलसीएम तो कितना आ गया, C, और ये क्या आ गया, n। तो CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, C बाय n। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे अपने पास किसके लिए, सीरीज़ के लिए। अगर अपने पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों और वो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अपने पास किसके हों, सेम कैपेसिटेंस के हो। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए अगर हम करेंगे तो क्या होगा अपने पास, इस तरीके से 3 कैपेसिटर्स लगा दूँ मैं, और ये कैपेसिटर्स लगा कर मैं क्या करूँ, अब यहाँ से इसके अक्रॉस में पोटेंशियल दे दूँ। पोटेंशियल कितनी दे दूँ, V। अब टर्मिनल्स एक ही हैं तो सबके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या आएगी, सेम, पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। फिर से वही C1, C2, C3। तो जैसे करंट चेंज होता था ना, उसी तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने मान लिया टोटल चार्ज जो दिया था वो कितना दिया था, Q। तो इसके हिस्से में आया Q1, इसके में Q2, और इसके में आया Q3। तो अब अपने पास यानी कि टोटल चार्ज जो है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Q इक्वल्स टू CV। तो C किस में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में। तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो अपने पास पैरेलल में वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ गए। और अगर अपने पास क्या हो जाए, ये फिर से वही कि अपने पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों और सारे के सारे सबकी कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, तो क्या आ जाएगा अपने पास NC। तो एक वैल्यू तो आ गई अपने पास ये, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई अपने पास ये डायरेक्ट जर्नल फार्मूले बता रही हूँ मैं तुम्हें। कई बार क्या होता है, ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे देते हैं और उसमें रेशो पूछ लेते हैं, तो बजाय कि टोटल पहले इस तरीके से निकाल के फिर उसको ऐड करने के, अगर आपको जर्नल फॉर्म पता हो तो आप सीधे फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने पास अगर रेशो कह दें ये निकालने को किसका, CV बाय CS का, कि हमारे पास कोई n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स थे और सबकी कैपेसिटेंस सेम थी। पहले हमने उनको ऐड किया कि इसमें सीरीज़ में, और फिर हमने उनको ऐड कर दिया कि इसमें
पैरेलल में, तो उनकी रेशो निकालो कि उनकी रेशो क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास ये, और उसकी वैल्यू क्या थी C/n, n कहाँ चला जाएगा ऊपर, C से C कट गया, तो CP/CS की वैल्यू क्या होगी n², यानी कि जितने नंबर्स अपने पास होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास रेशियो आ जाएगा किसका, CP/CS का। इस पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको सिंपल फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल्स आएंगे कि सीरीज़ में होगा या पैरेलल में होगा, या आपको सर्किट दिया जाएगा तो उस सर्किट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि ये किस में है। तो ये जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे इसके, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम देखते हैं। जैसे सीरीज़ के सिखाए थे मैंने आपको, उसी तरीके से सेम अपने पास क्या है, कैपेसिटर्स वाले हैं। सीरीज इन रेजिस्टेंस में हमारे पास फॉर्मूला होता था R1 R2 R3, राइट, और यहाँ पर कैपेसिटर में क्या होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और इसी तरीके से पैरेलल में वहाँ 1/, करके ऐड होते थे, लेकिन कैपेसिटर्स कैसे ऐड होंगे, सीधे ऐड होंगे। अब हम एनर्जी निकाल देंगे, एनर्जी कितनी स्टोर करेगा ये, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब हम एक एनर्जी निकाल रहे हैं कि कितनी स्टोर करेगा। तो ये मैंने बना लिया क्या, कैपेसिटर, और मैंने माना कि यहाँ जो चार्ज था वो प्लस क्यू है, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पॉजिटिव देंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा ही अपने पास, और सेकंड प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, नीचे। तो ये जो पॉजिटिव है अपने पास, यहाँ क्या है, नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। अब इस प्लेट को नाम दे दिया मैंने कि ये प्लेट 1 है अपने पास, और ये प्लेट कितनी है अपने पास, 2 है। अब अपने पास हर एक स्टेज पर जब हम इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे, तो ये जो प्लेट होगी अपने पास, ये हमेशा ही क्या होगी, हायर पोटेंशियल पर होगी इससे, तभी तो अपने पास क्या करेगा, चार्जिंग होगी। अब अपने पास अगर ये हायर पोटेंशियल पर है तो दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ पर चार्ज क्या करेंगे, चलना शुरू कर देंगे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो मैंने मान लिया कि अपने पास इनका अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था अपने पास, Q = CV, तो V = क्या हो जाएगा, Q/C, राइट। C हमने क्या मान ली, इसकी कैपेसिटेंस मान ली। अब अपने पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो वर्क डन अपने पास किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज कितना, ये इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dW = VQ/dQ, इसको इधर ले आऊँ। अब टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूं कि अपने पास पहले कोई भी चार्ज नहीं गया था, और फिर एट द एंड मेरे पास Q नंबर ऑफ चार्ज, Q चार्ज अपने पास क्या किया, चला गया। तो टोटल वर्क डन = V की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, Q/V Q/C dQ, तो 1/C तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें इसको, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसको इंटीग्रेट करूँ तो Q 0 to Q। ना पुटिंग द वैल्यूज, एक था ही स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और 2 कहाँ आ गया अपने पास, बाहर आ गया। तो W = 1/2C Q² - 0², तो W = क्या आ जाएगा, Q²/2C। एक तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया अपने पास ये। अब आपको पता है Q = किसके बराबर होता है, CV के, यहाँ पुट कर सकती हूँ वैल्यू। तो W = क्या हो जाएगा, C² V²/2C, एक C से एक C कैंसिल, तो W = क्या आ गया, ½ CV², एक फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्या करूँ, C की वैल्यू निकाल लूँ, तो C = क्या हो जाएगा, Q/V। अब की बार यहाँ पुट कर दें तो W = किसके बराबर हो जाएगा, Q² डिवाइडेड बाय V की वैल्यू क्या थी अपने पास, यहाँ से C की वैल्यू क्या थी अपने पास, 2Q, और V कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये एक Q से एक Q कट गया, तो W = किसके बराबर आ गया, ½ QV। तो एक फॉर्मूला आ गया ये, एक आ गया ये, ½ Q/C Q²/C, ½ QV और ½ CV²,
स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास किसके, वर्क डन के या एनर्जी स्टोर्ड के। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूँ तो क्या है अपने पास कि हमने क्या कहा था जब हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था, तो हमने क्या कहा था कि देखो यहाँ पर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ कि जैसे जैसे हम उसको चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होती जाएगी। तो अपने पास क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन आती है तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसे यहाँ पर क्या डालूँ, एक प्रोजेक्शन डालूँ, परपेंडिकुलर डालूँ, तो ये क्या हो गया अपने पास 90। तो u इज इक्वल टू किसके बराबर है अपने पास, हाफ है ना, हाफ इसका एरिया निकालो, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू क्या है अपने पास हाइट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, u इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है q, हाइट कितनी है v। ठीक है, अब v की जगह पे फिर से क्या रख सकते हो, यहाँ से q बाई सी रख सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, u इज इक्वल टू हाफ q इंटू इसकी जगह पे रखेंगे क्या, q बाई सी। तो u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय सी। आ गई वही वैल्यू जो अपने पास किस में आई थी, स्टार्टिंग में आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ग्राफिकली अगर ये दे रखा हो तो भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो हाफ बेस इनटू हाइट करके जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तब भी आपके पास क्या होंगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपके पास मैं निकाल रही हूँ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि अगर अपने पास क्या हो, कम्बिनेशन हो। ये तो हमने सिर्फ एक कैपेसिटर की बात की, तो अब मैं निकाल रही हूँ क्या, टोटल एनर्जी, इंपॉर्टेंट है ये, स्टोर्ड इन अ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि अपने पास अगर कैपेसिटर्स जो हैं वो क्या कर रखे हों, कॉम्बिनेशन में हो, यानी कि या तो सीरीज में हो या किस में हो, पैरेलल में हो, मिक्सिंग भी हो सकती है अपने पास। ठीक है, तो आप पहले क्या निकालते हैं, कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं किसका, सीरीज़ का, कि हमारे पास सीरीज़ में कैपेसिटर्स हैं तो हमने क्या निकालनी है, एनर्जी। तो सीरीज़ में अपने पास, अब एक बात ध्यान रखना कि अपने पास जो 3 फॉर्मूले आए हैं वो 3 फॉर्मूले क्या क्या आए अपने पास, हाफ q स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ, और क्या आया था अपने पास, क्यू वी। ये वैल्यू आई थी अपने पास। ठीक है, अब यहाँ देखो, सीरीज़ जब भी हम लगाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो अपने पास क्या रहेगा, चेंज होता चला जाएगा, यानी कि अपने पास पोटेंशियल क्या करता है, बढ़ता है। और अपने पास कैपेसिटेंस जो है सीरीज़ में वो क्या करती है, 1 करके ऐड होती है, और ये क्वांटिटी क्या है अपने पास, कांस्टेंट। तो सीरीज़ जब भी होगी तो हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ऑलवेज। ठीक है, देखो अब तो u इज इक्वल टू, u सीरीज़ के लिए निकाल रहे हैं हम, तो फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो गया, हाफ q स्क्वायर बाय सी एस, सी एस मतलब सीरीज़, खोलो इसको, हाफ q, सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, 1/C1, 1/C2, 1/C3 अप टू 1/Cn, जितने भी हैं अपने पास। ठीक है, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ q स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ q स्क्वायर बाय C2 अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन 2 प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन 3 अप टू सो ऑन। तो ये किस क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। अब मैं लिखूं पैरेलल के लिए, अब पैरेलल में अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब ना तो ये यूज़ होगा क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, तो ये भी वैल्यूज चेंज हो, ये भी वैल्यूज चेंज हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होंगी, ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब फिर से वही कि अपने को क्या चाहिए, सी चाहिए, तो सी है नहीं, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा आगे। तो इसमें सी भी है और वी भी है, और वी क्या रहता है पैरेलल के लिए, कांस्टेंट। तो पैरेलल के लिए जब भी यूज़ होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये यूज़ होगा। तो अब देखो u इज इक्वल टू हाफ सी पी वी स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी। अब यहाँ पर सी पी की क्या रख दूँ, वैल्यूज़ रख दूँ, रखो वैल्यू। तो u इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, C1
प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन। तो U इज इक्वल टू हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V² अप टू सो ऑन। तो U इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, एनर्जी स्टोर्ड इन 1, एनर्जी स्टोर्ड इन 2, एनर्जी स्टोर्ड इन 3। दैट मीन्स कि यहाँ से इन दोनों से क्या कंक्लूड किया आपने कि हमारे पास कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी कि कैपेसिटेंस कितनी है अपने पास। एनर्जी स्टोर्ड जो होगी उन टोटल कैपेसिटर्स में, वो हमेशा, चाहे हम उन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ दें या चाहे हम उन कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दें, जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो टोटल एनर्जी होगी, वो दोनों ही केसेस में अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी फॉर द सेम काइंड ऑफ कैपेसिटर्स विच आर एडिंग, वेदर दे आर एडिंग इन सीरीज और वेदर दे आर एडिंग इन पैरेलल। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो उन कैपेसिटर्स में होगी वो हमेशा क्या रहेगी, अपने पास सेम रहेगी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला मैं कराने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक मुझे लगता है या तो ये रिलेशन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या आपको ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, आएगा ज़रूर पर इस पर, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये है क्या, यहाँ निकाल रहे हैं हम एनर्जी डेंसिटी। देखो अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अपने पास डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल u। और ये किसके बराबर हो जाएगी, u बाय v के। अब यहाँ पर v जो है अपने पास, v हम क्योंकि पोटेंशियल से यूज़ करते हैं तो यहाँ मैं स्मॉल v से यूज़ कर रही हूँ, और इसके आगे मेंशन करना मत भूलना कि ये क्या है, अपने पास वॉल्यूम है, क्योंकि स्मॉल v से हम वेलोसिटी भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और u हमारे पास किसके बराबर आ गई, टोटल एनर्जी स्टोर्ड के बराबर आ गई। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास जो कोई भी कंडेंसर था, यानी कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था अपने पास, तो इसका एरिया मैंने माना था a, और ये जो सेपरेशन थी, ये सेपरेशन मैंने क्या मानी थी, d। तो वॉल्यूम निकाल सकते हो उसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, AD, एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो u की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू क्या आ गई, हाफ CV² डिवाइडेड बाय AD। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, u की वैल्यू आ गई। अब देखो u की जो वैल्यू आई आपके पास किसके बराबर आ गई, हाफ CV² डिवाइडेड बाय AD। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए आपने C की वैल्यू फाइंड आउट की थी, C क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D था, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट AV², ठीक है, डिवाइडेड बाय AD इंटू D, ये वाला D। तो A से तो A हो गया अपने पास क्या, कैंसिल। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट V² बाय D², ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, तो अपने पास अब यहाँ से जो वैल्यू आई आपके पास, अब यहाँ से फिर से क्या कर सकते हो, अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, जो हमने पीछे किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए किया था, E इज इक्वल टू dV/dr, ये फॉर्मूला था। तो इसकी जगह पे अब क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू V/d लिख सकते हो, क्योंकि V पोटेंशियल है और D क्या है अपने पास, सेपरेशन है उनकी। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ED। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² D² डिवाइडेड बाय D², D² से D² क्या हो गया, कैंसिल। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अब यहाँ पर देखो, ये रखने का मतलब पर्पज़ यही है क्योंकि अपने पास अगर आप ये करते ना तो यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ अपने पास क्या थी, वेरिएबल थी। अब ये सिर्फ मैंने एक क्वांटिटी के वेरिएबल में मैं इसको ले आई हूँ ताकि मैं इसको लिख सकूँ कि अपने पास जो एनर्जी डेंसिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास उसके बीच में होगी उसके स्क्वायर के बराबर उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। समझ गए हो ये। अब यहाँ से मैं इसकी क्या निकाल दूँ, SI यूनिट निकाल दूँ। तो अब एनर्जी जो है अपने पास, अब क्या था अपने पास, U इज इक्वल टू U बाई वी वॉल्यूम। तो एनर्जी को नापते हैं किसमें, जूल में, और जो अपने पास वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसके SI यूनिट आ जाएंगे जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। सिमिलरली इसका क्या निकाल सकते हो, डायमेंशंस निकाल सकते हो। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, U इज इक्वल टू एनर्जी के रखो m1L2T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के कितने हो जाएंगे, L क्यूब, ऊपर ले जाओ, m1L माइनस का हो जाएगा तो ये हो गया -1T-2। तो ये इसके क्या आ जाएंगे अपने पास, डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और ये वाला जहाँ तक मुझे लगता है ये टॉपिक ज़रूर आएगा, तो आप ये ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपने पास कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि यानी कि दोनों पर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। और वो सेम पोटेंशियल कब होगा अपने पास, कि अब यहाँ पर मान लो कि मैंने क्या किया, दो स्फीयर ले लिए। ठीक है, एक मैंने ये स्फीयर ले लिया, एक मैंने ये स्फीयर ले लिया, हैविंग द सेम रेडियाई। ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने कहा कि यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज मैंने मान लिया Q1 है, और यहाँ पर मैंने चार्ज मान लिया कोई Q2 है, और यहाँ से मैं कह दूँ दैट Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, और इनको मैं एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ। तो यानी कि इसका पोटेंशियल हायर हो गया, अगर रेडियस सेम रहती है तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। तो अपने पास इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया इससे, तो चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक करते रहेंगे, जब तक कि अपने पास क्या नहीं हो जाता, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से, ये तो मैंने क्या लेकर दिखाया आपको, दो स्फीयर ले लिए। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं क्या करूँ, दो कंडेंसर ले लूँ, दो कैपेसिटर्स ले लूँ, और एक को मैं रखूँ हायर पोटेंशियल पर और एक को रखूँ मैं लोअर पोटेंशियल पर, तो जो टोटल चार्ज है अपने पास बिफोर शेयरिंग अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, कि जब अपने पास चार्ज कोई भी शेयर नहीं हुआ तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, राइट। तो फर्स्ट के लिए क्या है अपने पास, Q1 है, तो Q1 C1 ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास। सेकंड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, Q2 इक्वल्स टू C2 V2। तो टोटल चार्ज दोनों पर बिफोर शेयरिंग क्या है अपने पास, C1 V1 प्लस C2 V2। आफ्टर शेयरिंग चार्ज क्या हो गया, शेयर हो गया। अब चार्ज चला गया तो कब तक शेयर होगा, जब तक कि पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो दोनों मान लें कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, V के बराबर हो जाए। तो अपने पास यहाँ पर आफ्टर शेयरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, C1V प्लस C2V। ठीक है। तो यहाँ से V कॉमन निकाल लो, तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास, C1 प्लस C2V। अब चार्ज, टोटल चार्ज तो वही रहेगा ना अपने पास, तो ये भी Q की वैल्यू है अपने पास और ये भी Q की वैल्यू है अपने पास। तो दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या कर दूं, यहाँ से कंपेयर कर दूं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2V, और V की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल कहलाता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। ठीक है। यानी कि अपने पास एक कैपेसिटर का लॉस, यानी कि एक जब चार्ज दे रहा है तो दूसरे का क्या होगा, वो गेन होगा। ठीक है। तो लेकिन अपने पास ये पोटेंशियल्स के लिए क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इज नॉट इक्वल टू द पोटेंशियल गेन बाय द अदर, अगर उनकी कैपेसिटीज डिफरेंट हैं तो। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, चार्जेस के लिए होगा। तो इस तरीके से हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इसके आगे अपने पास कुछ टॉपिक्स, 3-4 टॉपिक और रह गए हैं, फिर अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम इतना ही करेंगे।